गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्यूटेशन का एक न्यू टाइप स्टडी करेंगे। अभी तक हम कम्यूटेशन पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इससे पहले हमने लाइन कम्यूटेशन पढ़ लिया है, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन पढ़ लिया है और लोड कम्यूटेशन पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट कम्यूटेशन पढ़ते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी कम्यूटेशन या फिर क्लास डी कम्यूटेशन। ठीक, वोल्टेज कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन या फिर क्लास डी कम्यूटेशन, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सर्किट डायग्राम है आपका क्लास डी कम्यूटेशन का, या फिर बोलो वोल्टेज कम्यूटेशन या फिर ऑक्सिलरी कम्यूटेशन। देखो, वोल्टेज कम्यूटेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थायरिस्टर का टर्न ऑफ होगा वो किसके कारण होगा, वोल्टेज के कारण होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कम्यूटेशन। अब हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे मैंने दो थायरिस्टर यूज किया है, T1 और TA। T1 आपका क्या है, मेन थायरिस्टर है, और TA जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। T1 मेन थायरिस्टर, TA ऑक्सिलरी थायरिस्टर। T1 हमारा मेन थायरिस्टर है जिसे हमें कम्यूटेट करना है। कम्यूटेट करना है मीन्स टर्न ऑफ करना है। कम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। तो इस कम्यूटेशन में हमारा जो मेन थायरिस्टर है वो क्या है, थायरिस्टर T1। हमें किसको टर्न ऑफ करना है, थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमने दो थायरिस्टर यूज किया है, T1 और TA। T1 आपका मेन थायरिस्टर और TA क्या है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। ऑक्सिलरी थायरिस्टर मीन्स ये जो TA है वो हेल्प करेगा किसको, जो मेन थायरिस्टर T1 है उसको टर्न ऑफ होने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, एक और थायरिस्टर लगाए हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर। साथ में हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक डायोड कनेक्ट किया है और एक इंडक्टेंस कनेक्ट किया है, प्लस ये क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, एक कैपेसिटर भी इस सर्किट में कनेक्ट किया गया है। ये आपका लोड है, क्लियर। लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई नॉट। आई नॉट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, कैपिटल आई नॉट के इक्वल है। थायरिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, IT1। यहाँ से हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो क्या है, VS। अब हम इसका वर्किंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली T1 एंड TA ऑफ रहेंगे। T1 आपका मेन थायरिस्टर और TA क्या है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, T1 और TA दोनों क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा। ठीक, और जो कैपेसिटर वोल्टेज है, ये जो कैपेसिटर है, ठीक, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, VC इज इक्वल टू VS विथ अपर प्लेट पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कैपेसिटर है वो क्या है, इनिशियली चार्ज्ड है। कहाँ तक चार्ज है, अप टू सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज क्या है यहाँ पे, VS, मतलब जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, सप्लाई वोल्टेज VS के इक्वल है, विथ अपर प्लेट पॉजिटिव। और जो पोलैरिटी है वो कैसा है, अपर प्लेट क्या है, पॉजिटिव, और लोअर प्लेट क्या है, निगेटिव। ये इसका क्या है, कंडीशन है कि इनिशियली स्टार्टिंग में
जब हमने किसी भी थायरिस्टर को ऑन नहीं किया है उस केस में क्या है, T1 और TA दोनों किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, और VC मींस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, Vs के इक्वल है, विथ अपर प्लेट पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट निगेटिव। अब हम यहाँ से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, थायरिस्टर लगाया है, थायरिस्टर लगाया है। तो थायरिस्टर को किसकी जरूरत होती है, गेट पल्स की जरूरत पड़ती है। जब तक कि हम थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को गेट पर सप्लाई ना कर दे, गेट करंट सप्लाई ना कर दे, वो कंडक्शन स्टेट में नहीं आता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 मैं क्या कर रही हूँ, T1 को ऑन कर रही हूँ। कैसे ऑन कर रही हूँ, बाय अप्लाइंग गेट पल्स। ये जो IG1 है वो क्या डिनोट कर रहा है, जो मेन थायरिस्टर है T1 उसको जो गेट पल्स प्रोवाइड हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IG1। IGA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो थायरिस्टर है ऑक्सिलरी थायरिस्टर, उसको जब हम गेट पल्स देंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, IGA। तो एट t इज इक्वल टू 0 हम किसको ट्रिगर कर रहे हैं, T1 को, बाय अप्लाइंग गेट पल्स। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने जैसे ही मेन थायरिस्टर T1 को गेट पल्स दिया है वो किस स्टेट में आएगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो क्या होगा, सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। एट t इज इक्वल टू 0 T1 ऑन, T1 ऑन। तो क्या होगा, जैसे ही आपका थायरिस्टर T1 ऑन होगा सर्किट में दो करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस पूरे सर्किट में क्या होगा, दो करंट फ्लो होगा। पहला जो करंट है वो क्या है आपका, लोड करंट। जैसे ही आप थायरिस्टर T1 को ऑन करोगे ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट। अब इस पूरे सर्किट में दो करंट फ्लो होगा। फर्स्ट है आपका लोड करंट। लोड करंट कैसे फ्लो होगा, Vs प्लस T1 और ये लोड से क्या होगा, रिटर्न होगा। I नॉट इज इक्वल टू, कैसे फ्लो हो रहा है ये, Vs प्लस T1 लोड Vs माइनस, ये एक करंट फ्लो हुआ। अब दूसरा करंट क्या फ्लो होगा, ये जो कैपेसिटर है वो क्या मैं बोली हूँ कि इनिशियली वो क्या है, चार्ज है। कितने तक चार्ज है वो, अप टू सप्लाई वोल्टेज। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो वेवफॉर्म है VC वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या दिख रही है आपको, Vs। मतलब कैपेसिटर क्या है, उसकी वैल्यू इनिशियली किसके इक्वल है, Vs के इक्वल है। कैपेसिटर हमारा चार्ज है। तो अब क्या होगा, TA क्या है, इस केस में अभी ओपन सर्किट है क्योंकि मैंने अभी उसको ट्रिगर नहीं किया है। तो ये क्या है, अभी ओपन सर्किट है क्योंकि मैंने अभी उसको ट्रिगर नहीं किया। तो ये कैपेसिटर चार्ज है। तो अब इस कैपेसिटर के थ्रू भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब देखो ये जो निगेटिव पोलैरिटी है वो किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, ये डायोड के कैथोड के अक्रॉस। तो डायोड भी कैसे बिहेव करेगा उस टाइम पे, शॉर्ट सर्किट। ये भी क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। तो एक और करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट करंट, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटर करंट, IC। IC कैसे फ्लो होगा, C प्लस से T1 एंड D और ये VC माइनस से क्या होगा, रिटर्न। मतलब जो सेकेंड करंट फ्लो हो रहा है IC वो कैसे फ्लो हो रहा है आपका, C प्लस
थायरिस्टर T1 में गया, उसके बाद किस में गया, L, D और C माइनस। तो जैसे ही आप थायरिस्टर T1 को ट्रिगर करते हो एट T = 0, पूरे सर्किट में दो करंट फ्लो होता है। पूरे जो सर्किट है उसमें क्या होता है, दो करंट फ्लो होता है। एक आपका लोड करंट और दूसरा क्या होता है, रेजोनेंट करंट, या फिर आप उसको बोल सकते हो कैपेसिटर करंट। तो यहाँ पे हमें दो करंट दिख रहा है, एक जो है आपका लोड करंट T1 और ये लोड से रिटर्न, दूसरा है आपका रेजोनेंट करंट C प्लस से स्टार्ट हुआ, T1 में गया, L में, D में और C माइनस। ये प्रोसेस हुआ है एट T = 0 जब मैंने T1 को ऑन किया है। अब जब इस कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, कैपेसिटर अब जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। इनिशियली वो क्या था, अप टू Vs वोल्टेज तक चार्ज था, अब वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं इसको ऑन करूंगी T1 को, ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो अब हम यहाँ से समझते हैं, हमने जो ये I0 क्या है आपका लोड करंट है, जिसे हमने क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट एज्यूम किया है। तो लोड करंट आपका कांस्टेंट हमने एज्यूम किया है, तो ये कांस्टेंटली क्या होगा, लो होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, कैपिटल I0। तो ये जो लोड करंट है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंटली लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं IC की बात। तो जैसे ही मैंने T1 को ऑन किया है, क्या हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है IC। ठीक, यहाँ पे IC का डायरेक्शन ये है, तो इस पूरे सर्किट से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट है वो पहले क्या होगा, इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, फिर मैक्सिमम में जाएगा और 0 में जाएगा। ठीक है, जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0। अब ये किसका वेवफॉर्म है, IT1 का। IT1 क्या है, मेन थायरिस्टर T1 के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट। अब जैसे ही मैंने T1 को ऑन किया है, इस थायरिस्टर के थ्रू दो करंट फ्लो हो रहा था, एक लोड करंट और एक IC। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंप्लीट वेवफॉर्म है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये किस, एक तो लोड करंट का सम है प्लस किसका सम है, IC का सम है। ठीक है, अब IC की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 हो गई, तो यहाँ पे जो अब थायरिस्टर के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है वो सिर्फ क्या बच जाएगा, I0। जब IC की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी तो थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट सिर्फ क्या बच जाएगा, लोड करंट। तो देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट में जैसे ही IC की वैल्यू 0 हुई, जो IT1 के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और किसके इक्वल हो गया, I0 के इक्वल हो गया। अब इस टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर क्या हो रहा है, पहले चार्ज था अप टू वोल्टेज Vs, अब क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। इस पॉइंट पे वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, -Vs। मींस जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, Vs। और इसकी जो पोलैरिटी थी, पहले क्या था, अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट निगेटिव, अब इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मींस अपर प्लेट निगेटिव एंड लोअर प्लेट पॉजिटिव। ठीक, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, अपर प्लेट निगेटिव, लोअर प्लेट पॉजिटिव। थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ I0, और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, तो उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू क्या है, 0।
अब देखो आप, जब कैपेसिटर ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, ठीक है, पोलैरिटी चेंज कर ली मीन्स ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहाँ पे हमारा कौन सा थायरिस्टर था, ऑक्सिलरी थायरिस्टर, और यहाँ पे क्या था, डायोड। अब देखो ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, TA के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, मींस TA क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस के केस में। और ये जो निगेटिव पोलैरिटी है वो कहाँ अपीयर हो जाएगा, T1 के एनोड में, मींस ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस के केस में आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हुआ, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई, एट T इज इक्वल टू T1 मैंने क्या किया है, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है TA उसको गेट पल्स दिया है। एट T इज इक्वल टू T1 पे मैंने क्या किया है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA को गेट पल्स दिया है। तो जैसे ही मैं उसको गेट पल्स दूंगी क्या होगा, ये कैपेसिटर का जो लोअर प्लेट पॉजिटिव है वो इस थायरिस्टर TA के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, तो ये थायरिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और मैं जब उसको गेट पल्स दे रही हूँ तो वो क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। और ये जो निगेटिव पोलैरिटी है वो किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, T1 के अक्रॉस, और T1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मींस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या था, जो हमारा मेन थायरिस्टर है T1 उसको टर्न ऑफ करना। तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ उसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई, और मैंने नेक्स्ट ऑक्सिलरी थायरिस्टर को जैसे ही गेट पल्स दिया, ये जो कैपेसिटर का निगेटिव पोलैरिटी है वो ऐसा रिवर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर हो गया, T1 के अक्रॉस अपीयर हो गया, और हमारा जो थायरिस्टर है मेन थायरिस्टर वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या हुआ आपका, वोल्टेज कम्यूटेशन। हमारा पर्पस क्या था, जो मेन थायरिस्टर है T1 उसको टर्न ऑफ करना। तो एट T इज इक्वल टू T1 पे T1 ऑफ हो गया और TA क्या होगा, ऑन होगा। अब जो लोड करेंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, अब जो I0 करेंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, कैपेसिटर एंड थायरिस्टर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA। अब हमारा जो लोड करेंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, ये डायोड भी कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, क्योंकि ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है डायोड के कैथोड को मिल जाएगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो अब जो लोड करेंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, C और ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू आपका लोड करंट फ्लो होगा। ये C TA और ये आपका लोड करंट के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। अब इस टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया था, अब वो फिर से क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, चार्ज होना स्टार्ट करेगा। यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो फिर से क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जो करेंट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है I0। अब यहाँ पे IC की वैल्यू को मैंने निगेटिव क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस डायरेक्शन में बनाया है, लेकिन अब जो करंट है वो कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, अपोजिट बनाया है, क्लियर। अब यहाँ पे I1 के थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया है, 0, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हो गया है, T1 वो क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, इसलिए उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या है, 0 है। कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया अपना Vs तक, तो क्या होगा, एट T इज इक्वल टू T2 TA क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो उसकी पोलैरिटी फिर से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मींस अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट निगेटिव। तो जैसे ही आप फिर से गेट पल्स दोगे TA ऑफ हो जाएगा, T1 ऑन हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है आपका कम्यूटेशन का, वोल्टेज कम्यूटेशन, जहाँ पे हमने एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर यूज किया है
मेन थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कैपेसिटर वोल्टेज के कारण हो रहा है। कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो रही है और उसकी पोलैरिटी ऐसे रिवर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है? मेन थायरिस्टर T1 के अक्रॉस। तो ये था हमारा वोल्टेज कम्यूटेशन।